रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड फ़हद। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी नई वीडियो में क़सस अंबिया और क़ससुल कुरान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या पार्ट 2 के बारे में मुकम्मल तफ़सील बयान करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि इस किस्से के पार्ट 2 में फ़िरऔन का अंजाम क्या होता है और इस बारे में आपको एक एक तफ़सील के साथ आपके साथ मैं ये वाक़या शेयर करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के मेरी वीडियो। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपना पैगाम पहुंचाने के लिए चुना और फ़िरऔन के महल में जाकर फ़िरऔन और उसके लोगों को अल्लाह ताला की वहदानियत और उसी की इबादत करने की तरफ राग़िब करने के लिए मुंतखब किया। और उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रब्बुल इज़्ज़त, और साथ ये भी दुआ फरमाई कि अल्लाह ताला ए रब्बुल इज़्ज़त मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि लोग मेरी बात को आसानी से सुन सके, क्योंकि आपने बचपन में जलता हुआ कोयला गलती से अपनी ज़बान पर रख लिया था। इसी वजह से आपको कभी अड़ अड़ के बोलते थे। और साथ ही अल्लाह ताला से ये भी अर्ज़ की कि मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को मेरे साथ ही मनसब अता फरमा ताकि वो भी मेरे साथ इस काम में मेरी मदद फरमा सकें। अच्छे अल्लाह पाक ने उनकी ये बात मान ली और इसी वजह से आप फ़िरऔन के महल में गए और वहाँ जाकर अल्लाह का पैगाम फ़िरऔन और मिस्री लोगों को पहुँचाया। हारून अलैहिस्सलाम उनके साथ थे, लेकिन फ़िरऔन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वाज़िह निशानियाँ जो कि अल्लाह ताला ने इन्हें अता की थी देखने के बावजूद वो और मिस्री इनकार करते रहे। और फ़िरऔन बोला कि ये तो नऊज़ बिल्लाह जादू है, मेरे पास तो इससे भी बड़े जादूगर हैं। चुनांचे उसने उसी वक्त ऐलान किया कि कल तुम्हारा और मेरे मुल्क के नावर बड़े जादूगरों का मुकाबला होगा। अगर तुम जीत गए तो तब तुम्हारी इस पैगाम की तरफ सोचा जा सकता है। चुनांचे वो दिन आ गया। लोग दूर दूर से इस मुकाबले को देखने के लिए मुल्क के कोने कोने इस मुकाबले का ऐलान करवाया गया। तमाम लोगों की नज़रें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उन जादूगरों पर मरकूज़ थीं और अब मुकाबला शुरू हो गया। फ़िरऔन के जादूगरों ने जादू किया तो उस जगह हर तरफ छोटे छोटे सांप ही सांप पैदा हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना आसा ज़मीन पर मारा तो वो एक बहुत ही बड़ा अजदहा में तब्दील हो गया और इस अजदहे ने तमाम छोटे सांपों को निगल लिया। फिर आपने अपना हाथ बगल में दबा कर बाहर निकाला तो वो एक रोशन सितारे की तरह मानी नूर की वजह से चमकने लगा। ये मौजज़ात देखकर जादूगर अल्लाह की इस निशानियों को देखे इस कदर मुतासिर हुए कि उसी वक्त अल्लाह ताला की वहदानियत और अल्लाह ताला की हाकमियत को मान गए और खुदा पर मान लिया और कहा कि फ़िरऔन ये जादू नहीं बल्कि अल्लाह ताला के मौजज़ात हैं। आज से हम तेरे ग़ुलाम नहीं हैं, अल्लाह ताला के दीन के दावेदार हैं। अब तू हमसे जैसा भी सलूक करे, हम तेरी बात नहीं मानेंगे। ये सब माजरा इतना बड़ा मजमा देख रहा था। इस पर फ़िरऔन ने सोचा कि इस तरह तो ये तमाम लोग मेरी मुखालफत में हो जाएंगे और मेरी पैरवी भी नहीं करेंगे। फ़िरऔन ने जादूगरों से कहा कि तुम्हें वाकई डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारी खाल खिंचवा कर दरख्तों के साथ लटका दूंगा। लेकिन जादूगरों ने इसकी किसी बात से नहीं डरे। अब फ़िरऔन एक अजीब के ख्वाब में मुब्तला हो गया, क्योंकि वो हर महाज पर हार गया था, इसलिए उसमें ये सब करने की हिम्मत नहीं हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई अल्लाह ताला का पैगाम ज़ोर शोर से फैलाने में मसरूफ़ रहे और जा फ़िरऔन और उनके साथियों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाते रहे और अज़ाब इलाही से भी डराते रहे, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ और वो ज़्यादा सरकश और नाफरमान हो गए। चुनांचे आखिरकार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन और उसके नाफरमान लोगों को अल्लाह ताला के अज़ाब की खबर सुनाई कि तुम्हारे पास अल्लाह ताला का खौफनाक अज़ाब आने वाला है।
अभी भी वक्त है, समझ जाओ, मगर उन पर कोई असर नहीं हुआ। अब वो दिन आ गया जब अजाब आना था। अचानक आसमान पर गहरे और स्याह बादल छा गए और उन लोगों को ये नहीं पता था कि इन गहरे बादलों में बारिश नहीं है, बल्कि इनके ऊपर एक मुसीबत आने वाली है। आहिस्ता आहिस्ता बादलों में शदीद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और थोड़ी देर गुजरने के बाद इस बारिश की जगह आसमान से आग के गोले गिरने शुरू हो गए और हर कहीं आग ही आग दिखाई देने लग गई। इस आग से फ़िरौन उसका महल भी महफूज नहीं रहा। ये यानी अल्लाह ताला की तरफ से आग का अज़ाब नाज़िल हुआ। अब फ़िरौन और इसके लोगों ने को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। बिल आखिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलवाया गया और अब आप दुआ करें और अल्लाह ताला से इस अज़ाब को हमसे दूर कर दें। हम वादा करते हैं कि हम अल्लाह ताला के पैगाम को मान लेंगे और अल्लाह ताला पे मान ले आएंगे। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से दुआ फरमाई और ये अज़ाब टल गया। और अज़ाब टलते ही फ़िरौन के साथी अपने वादों से मुकर गए और वहाँ तकब्बर और वही हरकतें करने लगे। अब कुछ अरसे बदला तरफ से एक और अज़ाब नाज़िल हुआ और वो अज़ाब अंधेरे का अज़ाब था। मुल्क में दिन के वक्त अंधेरा छा गया और ये अंधेरा कोई और नहीं बल्कि टिड्डी दल का अंधेरा था। यानी इतनी इतनी ज़्यादा टिड्डी दल ने मिस्र पर हमला किया कि अंधेरा छा गया। हर तरफ टिड्डी दल ही टिड्डी दल जहाँ भी जाती वहाँ का सफाया कर जाती। यानी हर चीज़ सफाचट, पूरे मुल्क की फसलें, जंगलात वगैरह गायब हो गए। उनके रास्ते में जो भी चीज़ आती वो खा जाती। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दोबारा बुलवाया गया, उनसे मदद भी तलब की गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और ये अज़ाब भी ख़त्म हो गया। फ़िरौन से नाफरमानी और वादा खिलाफ़ी शिर्क की हदें ख़त्म हो चुकी थी। इस दफ़ा जो अल्लाह ताला ने उन पर अज़ाब नाज़िल फरमाया वो खून का अज़ाब था। पूरे मिस्र के दरिया, समुंदर, नदी नाले खून में तब्दील हो गए। हज़रत ये इस वजह से था क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा दरिया में डाला था। इसी वजह से वो पानी खून में तब्दील हो गया था। मुल्क में हर तरफ पानी की जगह खून था। अगर कोई पानी पीने लगता तो खून में तब्दील हो जाता। लेकिन बनी इसराइल के लोगों पर यह अज़ाब नाज़िल नहीं हुआ था। वो पानी ही पीते थे। लेकिन ये अज़ाब मिस्री लोगों और फ़िरौन के लिए था। यही सूरत हाल फ़िरौन की महल की थी। दोबारा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मदद मांगी। उन्होंने मदद की, लेकिन इस बार भी उन्हें दोबारा नाफरमानी की और ज़्यादा शिरक में मुब्तला हो गए। फिर उन पर मेंढकों का अज़ाब जारी हुआ और पूरे मुल्क और फ़िरौन के महल में मेंढक ही मेंढक दिखाई देने लग पड़े। हर जगह मेंढकों ने हमला कर दिया। समझ में नहीं आ रही थी इतने ज़्यादा मेंढक कहाँ से आ गए। ये अल्लाह ताला की तरफ से वाज़ेह अज़ाब था, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहते थे। इस दफ़ा तो मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से वो इस बार भी बची है। अब फ़िरौन ने एक प्लान बनाया और ये प्लान ये था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नौज़ बिल्ला कत्ल कर दिया जाए। जब आपको इस बात की खबर हुई तो आपने अल्लाह ताला के हुक्म से अपने भाई बहन, माँ और बनी इसराइल कौम को साथ लिया और फ़लस्तीन की तरफ रात के अंधेरे में हिजरत की तैयारी शुरू कर दी और थोड़ी देर बाद सफ़र पर रवाना हो गए। आपने सुबह का इंतज़ार भी नहीं किया। जब फ़िरौन को इस बात की खबर हुई तो वो पागल सा हो गया और सोचने लगा कि मैं अब किस पर हुकूमत करूँगा और किस को अपना गुलाम बनाऊँगा। ये सोचते ही अपनी फ़ौज को हुक्म दिया कि उनका पीछा करने की तैयारी की जाए। चुनांचे उसने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार कर लिया। इसमें फ़ौजी और हर तरह का साज सामान मौजूद था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पीछे फ़िरौन और उसके एक बहुत बड़े लश्कर को देखा तो आपने दुआ फरमाई। आप उस वक्त दरिया नील के करीब पहुंच गए थे। उनके सामने दरिया नील और पीछे फ़िरौन की बहुत बड़ा लश्कर था। और आपने अल्लाह ताला से मदद की, भरपूर अपील की। चुनांचे अल्लाह ताला ने आपकी मदद की, अल्लाह ताला ने आपकी मदद की और अल्लाह ताला के हुक्म आपने अपना असा दरिया नील के पानी पर मारा, जिसकी वजह से वो समंदर का पानी दो हिस्सों में तब्दील हो गया। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनकी कौम बनी इसराइल इस पानी के रास्ते पर चलते चलते समंदर के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। तो अब फ़िरौन ने भी अपने घोड़े फ़ौज को इनका पीछा करते हुए समंदर के इस रास्ते पर चलने को कहा।
इस रास्ते पर चलने लगे। अभी वो इस मंजर के दरमियान में भी नहीं पहुंचे थे कि अल्लाह ताला के हुक्म पर दरिया दोबारा अपनी असली हालत में आ गया और वो रास्ता गायब हो गया और दरिया की इन मौजों में फ़िरौन और इसका बहुत बड़ा लश्कर गर्क हो गया। जब वो मरने के करीब था तो उसने अल्लाह ताला से तौबा की और कहा कि मैं आप पर ईमान लाता हूँ, इसलिए हो सके तो मेरी तौबा कबूल कर लें। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ आवाज़ आई, अब बहुत देर हो गई है, तेरी तौबा कबूल नहीं हुई और तेरे बदन को ज़मीन भी कबूल नहीं करेगी। इसी वजह से आज तक फ़िरौन की नापाक लाश मिस्र के अजायब घर में बतौर इबरत पड़ी हुई है। दरिया के दूसरे किनारे पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बस्ती कायम की और बनी इसराइल कुछ अरसे के बाद अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को अपनी जगह उनका निगरान बनाया और अपना मनसब उन्हें अता किया और कोह तूर पर अल्लाह का हुक्म बजा लाने के लिए रवाना हो गए। उन्होंने अपनी कौम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से 30 दिन की मोहलत मांगी और कहा, मैं 30 दिन बाद वापस आ जाऊँगा। अब हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और उन्हें कहा कि आप हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का कहना मानिएगा और उनकी नाफरमानी नहीं कीजिएगा। कोह तूर पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल की। उसकी कुछ आयत हर रोज़ नाजिल होती और यहाँ सूरत ये थी और वहाँ से पीछे बनी इसराइल में दिन गुजरते हुए बेचैनी सी फैलने लग गई और बनी इसराइल में से एक नाफरमान बंदा सामरी भी था। उसने एक के पास जाकर ये बात फैलानी शुरू कर दी कि 30 दिन गुजरने वाले हैं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अभी तक नहीं आए। आखिर क्या वजह है, वो क्यों नहीं आ रहे? ऐसा ऐसा 30 दिन से ज़्यादा टाइम गुजर गया और मूसा अलैहिस्सलाम नहीं आए। सामरी की बातें बनी इसराइल कौम के सामने सच्ची होने लग गई। उसने बनी इसराइल कौम के सामने बुत परस्ती की इबादत की तजवीज़ रखी और कहा कि हम बुतों की मदद से इबादत करेंगे और अपने लिए एक गाय का बछड़े का बुत बनाएंगे और इस बुत के ज़रिए अल्लाह ताला से अपनी बात अल्लाह तक पहुँचाएँगे, अल्लाह ताला की तरफ पहुँचाएँगे। चुनांचे इसी मकसद के लिए पूरी बस्ती में ऐलान कर दिया कि हर एक घर से सोने चांदी को लेकर आया जाए और हम इसकी मदद से गाय का देव हैकल बुत बनाएंगे और फिर उसकी पूजा करेंगे। और वाकई ही ऐसा ही हुआ। एक बहुत बड़ी भट्टी बनाई गई और वहाँ सोने और चांदी को पिघलाया गया और पिघलते हुए सोने चांदी से एक बहुत बड़ा बुत बना दिया गया। उस गाय के बुत की पूजा शुरू कर दी गई। जब हारून अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को ये काम करने से बहुत रोका और कहा कि बाज आ जाओ, ऐसा ना करो, लेकिन उन्होंने उनकी कोई बात नहीं मानी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर से वापस पर गए थे तो सूरत यार कोई और थी। लेकिन अब 1 महीने के बाद अपना काम मुकम्मल होने के बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस बस्ती में आए तो वहाँ सूरत हाल ही बिल्कुल अलग थी और मुनफरद दिखाई दे रही थी। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। मैंने दोस्तों कोशिश की है कि आपको इस वाक़े की मुकम्मल तफसील से आगाह कर सकूं। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी अच्छी और कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और अपने घर और मुझे भी अपनी अच्छी और कीमती राय से आगाह कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई हो तो जल्दी से मेरे चैनल को इस्लामिक इल्म को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। साथ ही मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल हो जाए। दोस्तों, अपना और अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी कीमती और अच्छी दुआ में याद रखिएगा। आइंदा किसी और नई और लेटेस्ट इस्लामिक वाक़े को लेकर हाज़िर हूँगा। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान और पाकिस्तान जिंदाबाद।